रोड और नाली कहीं नहीं हम लोग जनता देखे है? कहीं भी रोड और नाली में घूम रहे हैं तो मतलब टोटल भाई बहन का हम लोग बोर्ड देख रहे हैं। है? यही तो विकास है कि माने बच्चे बच्चे से कान मिलाकर चलते हैं। है? इनको जनता साथ है। भाई बहन में क्या अंतर है? बहुत अंतर है कि इनको साथ जन्मत है। किसके साथ जन्मत? भाई बहन के साथ जन्मत है, इनको साथ कोई जनता नहीं है। किनके साथ जनता नहीं? भाई बहन निराला के साथ। तो क्या निराला जी बिना जनता के हो गए हैं? हाँ, निराला जी जहाँ जाते हैं वहाँ काफी भीड़ लगती है। नहीं 2, 4, 10 गो संख्या में रहते हैं। भाई बहन के साथ मैंने हजारों को संख्या में रहता है। क्या माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल दिखा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल 20 और 25 का आंकड़ा में जीतेंगे। क्या 20-25? 20-25 हजार के आंकड़ा में जीतेंगे। अच्छा ये बताइए, नरेंद्र मोदी बिहार में आते हैं, हाँ, इसका कितना प्रभाव पड़ता है? नरेंद्र मोदी जो गांधी मैदान में आया था तो बम चलाकर कितना जनता को मार दिया। हाँ? उसका बाद में धरती हिल गया, उसका पांव धरते हुए बिहार में। हाँ? उसका बाद में बिहार में सुखाड़ हो गया। हम लोग बिहार का जनता मर गए हैं भूख में। बिहार की कुर्सी पर किसको आप बैठना देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जी, लालू जी, नरेंद्र मोदी जी में सबसे लोकप्रिय किसको मानते हैं? हम लालू यादव को मानते हैं। लालू यादव को कुर्सी पर क्यों नहीं बैठाना चाहते? वो माने महागठबंधन का अथी है कि माने हम लोग का माने हम दूध है, दही जोड़न है। जी रहे, बाबूजी रहे, माँ जी रहे, अपने रहे, 40 साल रहे, लेकिन कोई पंचायत में कहीं भी एक ईंट जोड़ने का काम नहीं किए। और 10 साल जब भाई वीरेंद्र रहे तो हर गांव में उनका 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का काम हुआ है। और भाई वीरेंद्र जी जमीन का नेता है और हर दुख सुख में माने हर घर में जाते हैं, हर दुख सुख में। इसलिए हम लोग जितने भी ग्यासपुर पंचायत का जनता है, हम लोग भाई वीरेंद्र के साथ हैं। ये बताइए, नरेंद्र मोदी अगर आते विधानसभा क्षेत्र में तो कितने वोटों पर असर पड़ेगा? नरेंद्र मोदी जी तो जितने आएंगे उतना उनका वोट जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अनाप शनाप बक रहे हैं, कभी शैतान कर रहे हैं बिहार वासियों को, कभी खून का टेस्ट करते बिहार वासियों को। इसलिए नरेंद्र मोदी का जितने आएंगे उतना ही राजद के लिए फायदा है। भाई बहन हम लोग समाज में अच्छा काम करते हैं। और निराला जी भाई बहन जी में क्या अंतर है? निराला जी हम लोग से भेंटे नहीं करते हैं, नहीं चिन्हवे नहीं करते हैं। निराला जी 4 बार विधायक रहे मनेर का, भाई बहन जी 2 बार रहे। कितना विकास हुआ था? भाई बहन पूरा विकास किए हैं, कल चापा कल दिए हुए हैं, रोड बनाए हैं और जनता में हमेशा भेंट होते रहते हैं। निराला जी क्या करते हैं? निराला जी जनता के लिए कुछ करवे नहीं करते हैं। अभी चुनावी दौर आया है तो निराला जी भाई बहन जी क्या कर रहे हैं? भाई पूरा जनता में हर घर मिलने जा रहे हैं। निराला जी तो खाली मेन जन बरियार आदमी है उसी मिलने जाते हैं। जब फोन करेंगे जब आ जाता है भाई वीरेंद्र। और निराला जी क्या करते हैं? उसको घर पे जाइए तो घर पे से छत पे से नहीं उतरता है, छत पे रहता है, काम नहीं करते हैं। तो आपके समाज में इस बार कैसा माहौल है? और तो भाई वीरेंद्र का है। आखिर भाई बहन को क्यों वोट करना चाहते हैं? भाई वीरेंद्र हैं, घरे घरे जब बुलाइए तो घर पर आ जाते हैं। मरनी, बर्थडे हो, शादी हो। विकास कौन किया सबसे ज्यादा? सबसे विकास किया है भाई वीरेंद्र। निराला जी क्या किए? निराला जी तो कुछ भी नहीं किए हैं अभी तक। उन्होंने
बहुत साल राजनीतिक किया निराला जी, लेकिन कोई राजनीतिक उनका सक्सेस नहीं रहा, ना पढ़ाई के लिए, ना रोड के लिए, ना चापाकल के लिए। भाई वीरेंद्र जी ने बहुत काम किया उनके रीजन में। अभी देखिए तो 10 साल में ही स्कूल भी बना, रोड भी बना और अनेकों वृक्ष रोपण का भी काम उन्हीं के सरकार में हुआ है। कितना अंतर मानते हैं भाई बंदे जी? बहुत अंतर मानते हैं, जितना अभी लालू जी और भाजपा में है उतना ही अंतर इन दोनों में ही है। वो केवल काम के नाम पे तसल्ली देते हैं और लालू यादव खुद करके दिखाते हैं उस काम को। माहौल है जातिगत तो नेता लोग कर दिए हैं, जो भी नेता हैं, नरेंद्र मोदी हो, रामविलास पासवान हो, लालू जी हो या नीतीश जी हो, जातिगत माहौल बना दिए हैं। जनता में इतना कूट कूट करके जातिवाद भर दिए हैं ये लोग, माने इतना बोले हैं जाति पर, जाति को तोड़ मरोड़ करने का ये लोग काम किए हैं। लेकिन ऐसी बात नीतीश कुमार में नहीं है। कभी भी नीतीश कुमार जातीय सम्मेलन की बात नहीं कहा है। उन्होंने विकास का मुद्दा रखा है और कभी भी उन्होंने जब बीजेपी के साथ रहा तो विकास किया, बीजेपी से अलग हुए तो विकास किए। उन्होंने विकास का काम बहुत अच्छे किए हैं और भविष्य में आने वाले भी बात है कि हम लोग नीतीश कुमार को ही नेता मानते हैं। मनेर से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं भाई वीरेंद्र और एनडीए के प्रत्याशी है श्रीकांत निराला, दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है? दोनों में अंतर यह है कि निराला जी को बहुत दिन मौका दिया, मनेर कंस्टिट्यूएंसी का जो भी जनता है उन्होंने बहुत मौका हम लोगों ने दिया, लेकिन कभी उन्होंने विकास का कोई मार्ग नहीं दिखा। उन्होंने कभी कहीं देख लीजिए यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, कहीं नहीं बोर्ड है। भाई वीरेंद्र जी का थोड़ा काम हो समाज में या ज्यादा काम हो, मेरे पंचायत में काम हर जगह है और बहुत अच्छे से किए हैं। कभी भी किसी के साथ सामाजिक तौर पर आए हैं, गए हैं और इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहा है। ऐसे तो यहाँ पर जो है किन्ने से करीब करीब ठीक है, भाई वीरेंद्र का, लालू यादव का, नीतीश कुमार का। यहाँ जो है सो है कमल छाप का नहीं है। ऐसे तो छिटपुट कहीं हो जाए वो बात अलग है। यहाँ इन्हीं का जो है सो विशेष रूप से है। श्रीकांत निराला और उनके परिवार तकरीबन 35 से 40 साल तक शासन किया और भाई वीरेंद्र जी 10 साल तक कुर्सी पर है। दोनों के विकास कार्यों में कितना अंतर दिखाई देता है? बहुत अंतर। उन लोग कुछ विकास नहीं किया। वो जितने हुए जब से निराला हुए तब से विनाशे करते आए, विकास नहीं किए, विनाश के ही जो है सो। और किसी से उनका जो है सो चिन्ह नहीं है, किसी को जो है सो पहचान नहीं करते हैं। उसके उल्टे भाई वीरेंद्र जी क्या करते हैं? भाई वीरेंद्र सभी से, कोई जात पात की नहीं बात है, सभी से मिलते हैं, सभी लोगों से प्रेम भाव के साथ बतियाते हैं। बड़े नेता, भाजपा के बड़े नेता चुनाव प्रचार में आते हैं। आजकल फिल्मी दुनिया के लोगों को भी लेकर चल रहे हैं। मनोज तिवारी मनेर के विधानसभा क्षेत्र के बिहिटा में आके प्रचार किए, कितना असर पड़ सकता है? कोई असर नहीं है सर। एक बात सुन लिया जाए, यदि प्रधानमंत्री आकर अपने से यदि यहाँ पर घरे घरे चलकर यदि कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, अरे वो उनको तो चाहिए कि नहीं जो उनका एमपी या अब में ही है विधायक या जो है सो मंत्री लोग जब चुनेगा तब लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बना दिया इसका मतलब है घरे घरे सब कोई को जो है सो जाते प्रजाते के घरे घरे घुस कर अपने से प्रचार कर रहे हैं। ये हमको जो है सो पसंद नहीं हुआ और जनता को भी किसी को पसंद है, किसान को तो और नहीं पसंद है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बिहार में हमारी सत्ता हो, शासन हो तो हम और अच्छे तरीके से काम करें। नहीं, वो सत्ता तो मांग रहे हैं, बाकी वो जो है सो यहाँ पर सत्ता नहीं, वो विनाश करने के लिए आए हुए हैं। जब से वो जो है सो इस धरती पर प्रधानमंत्री का लात दिए, बना दिया लोग, तब से धरती पापिये के डर से कांपता है। धरती 6 महीना तक कांपते रह गई
और जो है इधर कहते हैं कि एथी को गरीबी मिटाओ, गरीब को मिटा दो और जो अमीर बन जाएंगे 25% या 75% गरीब मिट जाएगा कि नहीं तो हम लोग फिर से बाहबाहियों में रहेंगे, बड़के लोग हम रह जाएंगे। उनका ये मंसूबा है कि हम गरीब को मिटा दें, कि हम लोग 25% रह जाएंगे कि नहीं तो हम लोग का फिर से आजादी रहेगा। निराला जी लगातार दल बदल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, निराला जी दल बदल रहे हैं तो उनको दल बदलने से कोई फर्क नहीं, कोई जनता उनको पीछा नहीं है। चमचा जो भी हो 10 गिलास पीने वाला वही है, उनका कोई नहीं है। वो तो सबके साथ जो है सो मुंह फेर कर बात है, सबके साथ जो है तो ऐसी करते हैं, अनादर करते हैं, बूढ़े हो या जवान हो। तो वीरेंद्र जी और निराला जी के विकास कार्यों में कितना अंतर मानते हैं? हम समझते हैं कि निराला का विकास कहीं नहीं हुआ और भाई वीरेंद्र जब से आए तब से बहुत कुछ विकास हुआ। अपना नाम बताइए। हम अपना गंगा प्रसाद सिंह, घर जो टाटा कॉलोनी माधोपुर मनेर, पुराने घर जो 84 के रहने वाले हैं। हमारा कहने के यही है कि यदि नरेंद्र मोदी यहाँ आकर हमारे यहाँ 4-5 को मिनिस्टर को, मंत्री को अपने तरफ मिला लिए, जब मिला लिए तो वो क्यों नहीं जो है तो गुजरात में उन लोग को मंत्री बना रहे हैं, उनको गुजरात मंत्री दे बनावे। अब बिहार में वो लोग मुंह दिखाने वाले नहीं है, वो लोग को बिहार में नहीं आना है, वो लोग को बिहार में मुंह नहीं दिखाना है। जबकि यहाँ से बिहार के आदमी को ऐसी छोड़कर चले गए वहाँ भाई एथी में नरेंद्र मोदी के साथ। नरेंद्र मोदी ने बिहार के रामकृपाल यादव को मंत्री बनाया, जो पाटलिपुत्रा के सांसद हैं। रामकृपाल जी बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा सुना जा रहा है। काम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो है कि नहीं से जो वही नरेंद्र मोदी का ऐसा जैसे वो जो कागजे में फेंक रहे हैं। लालू जी और रामकृपाल यादव में कितना अंतर है? लालू और रामकृपाल यादव में जो है कि नहीं से अब तो विशेष रूप से अंतर हो गया, पहले अंतर नहीं था। अब कैसा अंतर दिखाई देता है? अंतर तो दिखाई देता है कि बिहार का लालू को छोड़कर या बिहार के आदमी को, सभी जनता को, किसान को छोड़कर अब भाग गए नरेंद्र मोदी के साथ। वहीं पर जाकर वो मंत्री बने, बनावे नरेंद्र मोदी वहीं का गुजरात का। हम उनको आने का जरूरत नहीं है। रामकृपाल जी कहते हैं कि हम लालू जी का बहुत देर तक झोला ढोए, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं कि इसलिए हम भाग गए। लालू यादव को झोरा नहीं ढोए, वो जो है गुरु दीक्षा लिए और गुरु दीक्षा लेकर गुरुओं पर जो है कि नहीं से प्रहार कर दिया है। कहीं इसी तरह का आरोप भाई वीरेंद्र जी भविष्य में न लगा दे कि हमने भी बहुत दिन तक लालू जी का झोला ढोया, अब हमको सुन लिया जाए। यदि आरोप लगाएंगे तो उस समय जनता है ना, जनता इस पर विचार करेगी। उस समय जब समय आएगा, इनके ऊपर जो है कि नहीं से भरोसा है। भाई वीरेंद्र को लालू यादव पर समझिए कि 75% भरोसा है, बाकी अभी जो अपना लाइन यदि बदलेंगे, समय आएगा तो किसाने इनको भी बदल देगा। लालू जी जब मनेर क्षेत्र का दौरा करेंगे, कर भी रहे हैं, तो कितना असर पड़ रहा है वोट का? बहुत कुछ। अब भाई असर जैसे लालू यादव का असर जैसे सभी पूरे बिहार में नहीं, बल्कि हम समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में भी। क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको? माहौल है जो यहाँ का लोग विकास के नाम पर वोटिंग करेगा और विकास जो करेगा उसके पक्ष में वोटिंग होगा। मनेर में विधायक श्रीकांत निराला और उनके परिजन तकरीबन 35 से 40 साल तक शासन किए। भाई वीरेंद्र जो मौजूदा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के, उनका शासन दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है? भाई वीरेंद्र लड़ाकू टाइप के लोग हैं और ऐसे लोगों को विधानसभा जाना चाहिए। भाई वीरेंद्र जुझारू लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं, उनको यहाँ से विधायक बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी का भाषण का असर तो पड़ेगा ही, लेकिन विधानसभा चुनाव जो है कैंडिडेट पर भी डिपेंड करता है। और हम लोग
विकास के पक्षधर लोग हैं। हम लोग चाहते हैं जिन गवर्नमेंट चेंज हो, लेकिन ये भी चाहते हैं जो यहाँ का विधायक चेंज ना हो। यहाँ का विधायक जो है बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा लड़ाकू, सबसे ज्यादा जुझारू और जनता के मुद्दा को उठाने वाला जिंदा शख्स आदमी है। पार्टी किसी पार्टी में रहे, वो आदमी निर्दलीय भी लड़ेगा तो उसको जीतना चाहिए। वैसे ऐसे लोगों को विधानसभा में जाना चाहिए। सरकार किसी का बने, इसके पक्षधर हम लोग नहीं हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं जो महागठबंधन का सरकार बने, लेकिन यहाँ का विधायक जो है बहुत जुझारू, लड़ाकू और कर्मठ लोग हैं, इसलिए इनको जीतना चाहिए। माहौल बना माहौल देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि मनेर क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो अभी या 10 वर्ष से विधायक रह रहे हैं भाई वीरेंद्र जी, उनका कार्यकलाप बहुत अच्छा है और हर समाज से जुड़े हुए हैं और हर दुख सुख में वो व्यक्ति को सूचना मिलने के बाद में वो पहुंच जाते हैं। और अपना जो है से एक गर्व हम लोग के मनेर का है कि आज तक जो भी इससे पूर्व में जो विधायक रहे हैं, आज तक ले कभी भी विधानसभा में या हर चैनल पर दिखाई नहीं देते थे। लेकिन ये सबसे बहुत अच्छा है कि भाई वीरेंद्र जी हर मुद्दा को उठा करके और हर चैनल पर आते हैं और गर्व की बात है कि हमारा विधायक जो भी भाई वीरेंद्र जी हैं और उनका कार्यकलाप बहुत अच्छा है और अच्छा रहेगा। हम लोग के जो विकास की बात हो रही है, तो विकास किए हैं और ये चाहते भी हैं कि बहुत अच्छा ये मनेर क्षेत्र बने और विकास पुरुष है ही, इसमें दो राय की बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यदि दौरा मनेर विधानसभा क्षेत्र में हुआ तो क्या वोटों पर असर पड़ेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी एक अलग चीज है पूरे देश के लिए। आज मान लिया जाए कि अब वो उनका पीएम थे, लोकसभा में उनका अच्छा वोट मिला था, लेकिन ये तो राजनीति है, गांव ही का राजनीति है और इसमें हम तो ऐसे देखने से, पब्लिक से बात करने से ऐसा नहीं लगता है कि अगर उतना जितना प्रचार वो लोग कर रहे हैं ऐसा तो नहीं बुझा रहा है कि मान लिया जाए कि अगर असर पड़ता तो सभी जगह जीत जाते हैं। लेकिन इनका व्यक्तिगत भाई जी का छवि है, इनको छवि को सब लोग जानते हैं, हर वर्ग में, हर समाज से माने बहुत अच्छा बिलोंग करते हैं, तो ऐसा तो नहीं बुझा रहा है कि असर पड़ेगा ही। क्या श्रीकांत निराला विकास से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे? ऐसे में 25 साल या 35 साल की बात अगर की है, उनके और उनके परिवार को मिला मनेर की जनता ने, तो क्या वो विकास नहीं करते थे कि उनको सत्ता सौंपा जाता? देखिए, राम नगीना बाबू को नाम बहुत सुने थे और बहुत अच्छा धरती से जुड़े हुए थे, लेकिन उनके बाद में जो श्रीमती राजमती देवी आई या निराला जी आए, उनको इस सबसे हम लोग तो बेटा के व्यक्ति ढेर लोग चिन्ह नहीं पाते हैं कि निराला जी हैं कौन, निराला जी हैं कौन। उसका कहूँ देखिए, हर व्यक्ति ऊपर में तो कोई जानबे नहीं करता है। हम यहाँ पर जनता लोग हैं, इन्हीं से पूछिए कि मान लिया जाए कि मैंने निराला जी को कोई कार्यकलाप या कोई अति संबंध नहीं रहा। चुनाव का माहौल बहुत अच्छी ढंग से है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक भाई वीरेंद्र जी हैं, वे बहुत विश्वसनीय नेता हैं। यहाँ हर एक क्षेत्र में, हर एक कार्यक्रम में यहाँ पर पहुँच जाते हैं और हर समय जनता के बीच ही रहने वाले नेता हैं और इन्होंने जनता के क्षेत्र में बहुत विकास किए हैं। इनको हर एक व्यक्ति, हर एक जनता, बच्चा भी जानता है कि हमारे मनेर विधानसभा क्षेत्र के ये भाई वीरेंद्र जी हैं। ये घूमने फिरने वाले व्यक्ति हैं, हर समाज में हर एक तबके के यहाँ आते जाते रहते हैं। क्या वजह है कि श्रीकांत निराला को लोग चुनते जा रहे हैं? वो समाज में घूमने वाले व्यक्ति नहीं है। वे जीत जाने के बाद जीते थे, उसके बाद समाज में वो आते भी नहीं थे। इसी के चलते घूमते जा रहा है। खराब होगा किसका? दौरा करने से कुछ नहीं होता है। यहाँ जमीनी स्तर के जो नेता हैं उनका प्रभाव पड़ता है, बाहरी नेता का यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाहरी नेता तो एक बार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो जमीनी नेता है, यहाँ के विधायक हैं, वे हर समय जनता के बीच आते जाते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति में है से भाई वीरेंद्र जी हैं। मनेर में श्रीकांत निराला और उनका परिवार 35-40 साल तक शासन किए, विकास भी किए होंगे, जरूर किए होंगे। वीरेंद्र 10 साल का है, क्या अंतर दिखाई दिया विकास के मामले में? विकास के मामले में उनसे ही ज्यादा किए हैं। जो आज के वर्तमान विधायक हैं उनसे ज्यादा विकास किए हैं।
गहमा गहमी है, चुनाव है, फिर दिवाली पूजा है, दशहरा है, सबके लिए एकदम यहाँ आदमी एकदम सब सजग है। यहाँ पर में अच्छा मतदान होता है, यहाँ पर और शांतिपूर्ण मतदान होता है। किस दल के पक्ष में ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं? यहाँ तो दोनों पार्टी का वोट है, लेकिन गठबंधन का ज्यादा है यहाँ पर मजबूत है। किस गठबंधन? सभी न सभी कोई न कोई। महागठबंधन। झूठ बोल रहे हैं। तो ये बताइए, निराला जी और उनके परिवार, दूसरे आदमी मत बोलिए भाई, निराला जी और उनके परिवार 35 से 40 साल तक कुर्सी पर रहे, भाई वीरेंद्र 10 साल रहे, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर पार्टी से नेता से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नीतीश का वोट दिया जाएगा। नीतीश यहाँ देखा, मुख्यमंत्री सिर्फ नीतीश। पार्टी कोई हो, हमको नीतीश चाहिए, बिहार को नीतीश, बिहारी आदमी चाहिए, नीतीश चाहिए। आखिर नीतीश क्यों चाहिए? नीतीश विकास किया, देखिए रोड आज के गली में रोड सब मुख्यमंत्री की योजना से रोड बना हुआ है। यहाँ बिजली 20 घंटे रहती है कम से कम, यहाँ सब चीज की सुविधा है। यहाँ व्यापारी में शांति अमन सब चीज की सुविधा है, यहाँ पर कानून का राज है। नीतीश कुमार के शासन में कारोबारियों के लिए क्या व्यवस्था है? बहुत व्यवस्था है यहाँ, कोई दिक्कत क्या चीज है कारोबारी के लिए? अभी तो सब कोई आदमी कारोबार कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपना है कि वो काम कर रहा है ढंग से, प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है। सर हम लोग के तो लल्लू यादव हम लोग के बहुत ऊंचा बढ़ाए, हम लोग नीचे बैठे थे पहले, अब हम कुर्सी बैठे, हम लोग खड़े बैठे हैं। सुना, हमारा जात है रामविलास पासवान, हम लोग के मिलता है हर दिन क्या राशन मिलता था, वैसे हमको नहीं मिल रहा है जब से बनाए केंद्रीय मंत्री। अब कैसा माहौल है यहाँ का, राजनीतिक माहौल कैसा है जी? राजनीति का यहाँ कैसा हवा, कैसा है राजनीति? हवा वही में हम लोग वोट देंगे लल्लू बाबू के। यहाँ पर प्रोफेसर श्रीकांत निराला है बीजेपी की तरफ से जी, और भाई वीरेंद्र जी हैं लालू जी की तरफ से जी। दोनों में कौन प्रत्याशी अच्छा लगता है? जो लालू जी के हैं उनका हम देंगे। भाई वीरेंद्र, क्या कारण है, क्या कारण है कि लालू जी का देंगे? इसलिए कि वो हरदम जब बुलाते तब आ जाते हैं। हम लोग गाँव में कोई दिक्कत होता है, हम लोग खबर तुरंत आ जाते हैं वो लोग। चाहिए कहीं बुलाओ तो नहीं जस भेंट करो तो भेंट करने जा तो कहते नहीं हम चिंते नहीं है आपको। और जो नए नेता हैं मतलब 10 साल से जो एमएलए हैं उनके बारे में वो तो सब बेचारे के चिन्हल है, आज कार्ड में काट पड़ता तो चल आता है। लालू यादव और नरेंद्र मोदी में लोकप्रिय कौन है आपके लिए? हम लोग लालू यादव है, नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि खूने खराब है बिहार का। आप किस नजर से देखते हैं? अब वो है बोला कि खून खराब है बिहार का, तो हम लोग सब खराब का खून रहा है, सब लोग वो निमन खून का नरेंद्र मोदी है। आप किस तरह से इस बार लगे हुए हैं? हम लोग भाई लालू यादव को वोट देंगे, कुछ को है खून खराब वाला क्या कर जाएगा, खून निमन खून वाला भी और समस्या कुछ नहीं है। हम लोग वोट देंगे लालू यादव को, बस मोटे समझ लीजिए। ना नली गली हमारा कुछ नहीं चाहिए, नली गली दिए ना अपने घर से, फंड अभी तो दिहन के अपने घर से क्यों दी। से लग रहा है कि भाई वीरेंद्र ही फिर विजय करने जा रहे हैं, और आपके सामने 1.5 बरस 2 बरस सरकार को बना हुआ हो गया, तो 29 मुद्दा लेके गए थे नरेंद्र मोदी, उनको जिताया गया था 29 मुद्दा के साथ, लेकिन 4 मुद्दा वो नहीं पूरा सके आज तक। आपका चलने के लिए रोड भी नहीं हो सका, और पहला मुद्दा उनका था कि काला धन लाएंगे और हर आदमी के 15 लाख रुपया आदमी को देना है। उसके बाद वो नरेंद्र मोदी ने कहे थे कि बिजली मुफ्त करा देंगे, पानी का व्यवस्था क्लियर करा देंगे, और क्या बोलता है राशन कार्ड सबको बीपीएल सीपीएल खत्म कर देंगे, हर आदमी को 5 किलो अनाज देंगे। तो कितने घर में अनाज अभी तक नहीं पहुंच पाया है, और जिनका पहुंचा है उनका भी काटने का काम शुरू कर दिए हैं।
अब सुनने में आया है कि अब कह रहे हैं कि 6 चक्का 4 चक्का जिसके पास है उसको गाड़ी नहीं मिलेगा, जिसके घर में नौकरी है उसको नहीं मिलेगा अनाज। तो बताइए, एक दिन ऐलान किए कि सबको मिलेगा, गरीब धनिक सबको एक करना है। ये मेरा 6 चक्का 4 चक्का लगा है, 2 चक्का पर हो सकता है कि अब आ जाएंगे। ये बताइए, इसी तरह से दिखाई देता है आपको भाई वीरेंद्र के 10 साल के शासन और किसान निराला उनके परिवार के 40 साल के 40 साल के शासन किए, लेकिन गरीब के ठगने के ही काम किए। आज तक गरीब के साथ जुड़ने के काम निराला जी नहीं किए हैं। अब भाई वीरेंद्र हर समय जिसके तकलीफ होता है उसको तकलीफ में जाते हैं, दुख में सुख में सब में शामिल हो जाते हैं। इसलिए इनसे ज़्यादा लोग खुश है, निराला जी से अनखुश है। इसलिए निराला को 4% वोट मिल जाएगा तो 100% में 4% वोट मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा माना जाएगा। 96% भाई वीरेंद्र जा रहे हैं। विकास के काम पर इनको वोट मिलने जा रहा है। 10 साल में जो विकास किया वो 40 साल में नहीं पूरा सके। भाई वीरेंद्र जी जो हैं धरती पुत्र हैं, वह जीवन में कर्म के सिवा और कोई में किसी में विश्वास नहीं करते हैं और उनका परिणाम है। इसी वजह से लालू जी, माननीय लालू जी सुप्रीम, इन पर विश्वास किए हैं और ये खड़ा उतर रहे हैं। जहाँ भी भाई वीरेंद्र खड़ा हो रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में तादाद हो रही है। इसलिए जाहिर होती है कि मनेर विधानसभा से भाई वीरेंद्र रिकॉर्ड वोट से जीतने जा रहे हैं। लेकिन श्रीकांत निराला 40 साल तक उनका परिवार और दोनों मिलाकर सबके लिए शासन, तो विकास के मामले में क्या अंतर दिखाई दिया? देखिए, भाई वीरेंद्र जो विकास किए हैं, जो गरीब दलित अकलियत हरिजन सभी दल को जो विश्वास लिया है, सभी माने धर्म को, सभी हिंदू मुस्लिम सभी धर्म को जो विश्वास में लिया है, शायद 40 वर्ष के शासन में निराला जी नहीं ले पाए। निराला जी तो खास है कि अनुकंपा की नौकरी में आए हैं और उनका कहीं कार्य नहीं, खास करके उनका बस्ती जो हुलासी टोला है उसमें आप आकलन कीजिए, कोई कार्य दिखाई नहीं देगा, 0 है। इस वजह से उनका राजनीतिक पतन की ओर है। और चुनाव हम लोग जीतेंगे, वहाँ जितने गरीब गुरबा लोग हैं, दलित लोग हैं, सब हम लोग के साथ हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बिहार में भाजपा की हवा की बात है। हवा कहीं कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जो है हवाबाज प्रधानमंत्री हैं और झूठ का पुलिंदा लेके पूरे बिहार में वे घूम रहे हैं। मनेर में श्रीकांत निराला और उनके परिवार तकरीबन 40 साल तक शासन किया और भाई वीरेंद्र जो वर्तमान में मिले हैं वो 10 साल। दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है? इन्होंने जमीनी नेता है, जमीनी काम किया है और वो लोग हवाई का काम करते रहा है, कहीं सारी जमीन पर काम नहीं किया है। भाई वीरेंद्र निराला में क्या अंतर है? भाई वीरेंद्र निराला इनमें अंतर है कि देर रात मेहनत करते हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं और ये गाड़ी से घूमते हैं और आते जाते हैं, संपर्क नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। कौन गाड़ी से घूमते हैं, कौन नहीं? निराला जी गाड़ी से घूमते हैं और ये शहर जमीन पर घूमते हैं। विकास के प्रति सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है? सबसे यहाँ भाई वीरेंद्र विधायक जो हैं वो सक्रिय हैं। मनेर में और भी दूसरे पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या माहौल को बना सकते हैं, क्या उसमें रंग ला सकते हैं? वे सब लोग सिमट के रह जाएंगे, उनका कहीं अत्ता पत्ता नहीं है, कहीं वोट बात उन लोगों का नहीं है। क्या लगता है कि वो वोट कटवा के नाम से जाने जाएंगे? वोट कटवा क्या है, वोट जितना काटना तो नहीं कट पाएंगे। उनका अपना सीमित दायरे में जो वोट है, अपने घर परिवार का जो वोट है वही उनके पास रह जाएगा। देखा जा रहा है कि बैकवर्ड की जहाँ तक बात है तो उधर से अमरनाथ पाल सपा से कैंडिडेट हैं, ललन सिंह हैं जो जन अधिकार मोर्चा से कैंडिडेट हैं। ऐसे में क्या बैकवर्ड का वोट पाने में सफल होंगे? कहीं कुछ नहीं है। सब लोग, जितने जो लोग हैं सामाजिक न्याय के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं, जो गरीब गुरुओं को मान सम्मान दिया है, अधिकार दिया है, उसके साथ लोग हैं। आप खासपुर से संबंध रखते हैं, पैक्स अध्यक्ष भी आपको मुखिया भी, क्या माहौल रहेगा खासपुर? खासपुर में सबसे वन रहेगा, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग जो है, गरीब गुरबा लोग जो हैं, सभी लालू यादव के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं। श्रीकांत निराला का कहना है कि खासपुर में हम लीडिंग करेंगे। कहीं कुछ नहीं है, यह सब बनावटी बात है, ये सब सरासर झूठ का पुलिंदा लोग बोल रहा है।